आज की शह सुर्खियां परेशान कुन हैं। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में रहेगा। कालादम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस्लामाबाद की तरफ मार्च के लिए कमर बांध चुकी। PDM ने मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। खुर्शीद शाह को 2 साल कैद के बाद जमानत मिल गई। शहबाज गिल की मीडिया को धमकी वगैरह। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में इसलिए है क्योंकि अमेरिका इस पर दबाव बरकरार रखना चाहता है। IMF के शौकत तरीन के साथ किसी पैकेज पर दस्तखत करने से इनकार की वजह भी यही है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अमेरिका को अफगानिस्तान में अस्करी कार्रवाइयों का रास्ता देने के लिए तैयार नहीं। इस ऑपरेशन की अब अमेरिका के लिए कितनी अहमियत क्यों है? ये बहरहाल खित्ते के ममालिक पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान और वस्त एशियाई रियासतें हैं जो अफगानिस्तान से फैलने वाली दहशतगर्दी की तमाज़त बर्दाश्त करेंगी, ना कि अमेरिका और आलमी बरादरी, जिन्हें अफगानिस्तान में मौजूद किसी उसामा बिन लादेन जैसी आलमी दहशतगर्दी का खतरा नहीं। यकीनन ये महज इत्तफाक नहीं कि चीन, रूस और ईरान अमेरिका के आलमी अहदाफ में सरे फहरिस्त हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक मरतबा फिर सड़कों पर है। इसका मुतालबा है कि हुकूमत इसके रहनुमा साद रिजवी को रिहा और फ्रांसीसी सफीर को इस्लामाबाद से निकाल दे। अजीब बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कालादम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इंतखाबात लड़ने और हुकूमत ने एहतजाज और लॉन्ग मार्च करने की इजाजत दी थी। वजीर दाखिला शेख रशीद ने PDM को खबरदार किया है कि वो कानून को अपने हाथ में लेने से बाज रहे, लेकिन उन्होंने तहरीक लब्बैक के बारे में एक लफ्ज मुंह से नहीं निकाला। तहरीक इंसाफ के वज़रा की घटिया बयानबाजी और ट्रोलिंग का ताज़ा तरीन निशाना मुमताज़ सहाफ़ी आसमा शिराजी बनी है। उन्होंने सिर्फ ये लिखा था कि बेशुमार मसाइल में घिरे पाकिस्तान को उल्टी सीधी अहमकाना पॉलिसियों से नहीं चलाया जा सकता। वज़ीर आज़म के तर्जुमान शहबाज गिल ने मीडिया को खबरदार किया है कि वज़ीर आज़म के अहले खाना की तौहीन किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे गुमान होता है कि ऐसी पॉलिसियों की तहरीक कहाँ से मिलती है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मीडिया पर किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नैब का हिज़्ब इख्तलाफ के सियासतदानों से जालिमाना सलूक कानूनी हुदूद की पामाली तक पहुंच चुका है। ऐसे अफराद की फहरिस्त तवील है जिन्हें कई माह तक कैदोबंद की सऊबतें भुगतना पड़ी, लेकिन उनके खिलाफ अदालत में कुछ साबित न किया जा सका। इनमें सबसे ज्यादा तकलीफ खुर्शीद शाह ने बर्दाश्त की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जाबिराना रविश अपनाने और मनमानी करने पर नैब की सख्त सरजनिश की है, लेकिन हुकूमत ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए इसी चेयरमैन नैब के ओहदे की मुद्दत बढ़ा दी है। अब वो अपने इख्तियार का कूड़ा भरपूर अंदाज में बरसा रहे हैं। वाकयात में आने वाले ताज़ा तरीन मोड़ का इजहार 2 शह सुर्खियों से होता है। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की तालिबान से बातचीत करने के लिए काबुल आमद और नए DG ISI का नोटिफिकेशन आज जारी होगा। ISPR ने कोई 10 दिन पहले ऐलान किया था कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को DG ISI नामजद कर दिया गया है और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पेशावर में 11वीं कोर के नए कमांडर होंगे। ताहम इन दोनों में से किसी ने भी अभी तक अपना ओहदा नहीं संभाला, क्योंकि इमरान खान ने लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम से इंटरव्यू करने के बाद अभी तक कोई नोटिफिकेशन पर दस्तखत नहीं किए हैं। इससे पता चलता है कि हुकूमत की सफ़ों में किस कदर अभाम और गैर यकीनीपन पाया जाता है। हालात मामूल के मुताबिक नहीं है और आसमा शिराजी और दीगर अफराद यही कुछ कह रहे हैं। बदकिस्मती से इस इशू की वजह से तहरीक इंसाफ की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के एक सफ़े के बयानिए के मुकद्दर होने से बात आगे बढ़ चुकी है। क्या साराइयां जारी हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और GHQ में उनके साथी मुश्तइल हैं कि वजीर आजम ने ISPR के ऐलान का एहतराम नहीं किया और वो किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ वजीर आजम भी अपने मोर्चे में कदम जमाए हुए हैं। वो साबित करना चाहते हैं कि वो कोई मोम की नाक नहीं। इस टकराव से हाइब्रिड बंदोबस्त के खात्मे का इशारा मिलता है, लेकिन ये बात वाज़ेह नहीं कि ये निज़ाम किस तरह और कब मुनहदिम होगा, क्योंकि उनके सामने भी मेज़ पर ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। मुमकिन है कि इमरान खान ISPR के ऐलान के मुताबिक नोटिफिकेशन पर दस्तखत करके खुद को बचा लें, लेकिन बाहमी एतमाद के आईने में बाल आ चुका है। गाहे गाहे कुछ परेशान कुन इख्तलाफात नमूदार होते रहेंगे, यहाँ तक कि एक दिन जब्त का बंधन टूट जाएगा। इसके बाद एक मरतबा फिर हम दस्तयाब ऑप्शंस पर बात कर रहे होंगे। अगर इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट को इसके असल मकाम पर लाने का फैसला कर लेते हैं तो क्या वो वजीर आजम को ऐसा करने के लिए फ्री हैंड दे देगी, जैसा कि जहांगीर करामत ने किया था, या उसकी तरफ से सख्त रद्द अमल आएगा और वो हर चीज़ उलट कर रख देगी, जैसा परवेज मुशर्रफ ने किया था? और क्या जब एस्टेब्लिशमेंट नाराज अरकान पार्लियामेंट को इशारा करती है तो इमरान खान पार्लियामान में मर्दाना वार मुकाबला करते हुए सियासी शहीद बनते हैं, या वो खुद ही ताज़ा इंतखाबात की तरफ बढ़ जाते हैं और एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत के बगैर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथों सियासी तौर पर नेस्तो नाबूद होने का खतरा मोल लेते हैं? हाइब्रिड बंदोबस्त के दौरान पाकिस्तान को अंदरूनी तनाज़ात की वजह से बहुत से घाव लगे हैं। इनकी नौयत हर गुजरते दिन के साथ संगीन से संगीन तर होती जा रही है। पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का सामना है। मुल्क मुआशी मुश्किलात से निकालने वाले किसी भी दोस्त से महरूम है। खतरा बढ़ता जा रहा है कि अफगानिस्तान में मुसलसल अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान को भी अपनी लपेट में ले लेगा। कौमी सलामती की पॉलिसियों और अवामी वसाइल पर अशराफिया के पलने के रुझान में इनकलाबी तब्दीली लाए बगैर मुस्तकबिल तारीख दिखाई देता है।
عظیم ملٹری مورخ لٹل ہارٹ سے منسوب ایک مشہور بیان ہے کہ فوج کو کوئی نیا تصور سکھانے سے مشکل صرف ایک چیز ہے، اور وہ ہے پرانے راسخ شدہ تصور کو ترک کرنے پر راضی کرنا۔ پرانا تصور یہ ہے کہ پاکستان فوج کا ہے، نیا تصور ہے کہ فوج پاکستان کی ہے۔ پاکستان میں آنے والے سیاسی ارتقاء کے دوران فوج کے چنتخب شدہ ہر لیڈر کو اس مشکل کا احساس ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کی تلافی کرتے ہوئے توازن پیدا کرتا، اس کی مدت تمام ہو گئی۔ آخری سیاستدان جس نے توازن قائم کرنے کے لیے سر اٹھایا وہ نواز شریف تھے۔ بے پناہ عوامی حمایت کے باوجود وہ ابھی تک میدان میں داخل نہیں ہو سکے۔ اب عمران خان کے تیور بھی بدل رہے ہیں، لیکن چنتخب شدہ سیاستدانوں اور عوامی مینڈیٹ رکھنے والی جماعتوں کے سویلین بالادستی کے تصورات کے برعکس عمران خان کے محرکات اور داؤ پیچ انتہائی مشکوک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملک ابہام کے گرداب میں ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا۔ یہ بے چینی سے لبریز مشکل موسم میں سرما ہوگا۔ پاکستان کے ساختی ڈھانچے میں کوئی چیز مر رہی ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ اس کی جگہ کون سی چیز جنم لے رہی ہے۔ دکھائی دینے والے شواہد خوش آئند نہیں ہیں، چیختی ہوئی شہ سرخیاں بہت کچھ کہہ رہی ہیں۔